कुछ मुद्दों को लेकर के वो इस बार वोट डालेंगे। सर क्या नाम है आपका? अनिल। सर 2024 का चुनाव का आगाज होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है। तो क्या समझते हैं आने वाले समय में जब आपका प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आएगा चुनाव के लिए वोट मांगने, अपने लिए वोट मांगने, तो क्या कुछ मुद्दों को समझ करके आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे? पहला जो मुद्दा है वो तो रोजगार का ही है। रोजगार होना चाहिए सबके पास, और फिर शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, जबकि सड़कों में जैसे काम हो ही रहा है, सड़कें बढ़िया बन रही हैं। फिर आपका हेल्थ इशू को लेकर के है, जो अपनी हेल्थ की है सारी वो चीज़ बढ़िया से बढ़िया होनी चाहिए, हॉस्पिटल वगैरह। बस यही मुद्दे हैं। सर क्या काम करते हैं आप? मेरा ऑटोमोबाइल का काम है, वर्कशॉप। क्या समझते हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री की बात करें तो क्या समझते हैं कि इस सरकार में आपको ज़्यादा फायदा मिला कि पूर्व की जो सरकारें थी उन्होंने ज़्यादा फायदा दिया? और आप क्या समझते हैं कि बिजनेस को लेकर के कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर थी, क्योंकि आप एक एज ए बिजनेसमैन काम करते हैं, तो ये सवाल तब आपसे। ऐसा तो कोई ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। अगर मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर से बोलूं तो दोनों में ही समान तरीके से रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा शांतिपूर्वक और वो चीज़ देखें अगर उस हिसाब से, और बिल्कुल एकदम जो वाइट का जो काम है मतलब, और जो पेमेंट की जो सुगम व्यवस्था है वो चीज़ बीजेपी सरकार में ज़्यादा बढ़िया तरीके से आई है। उस हिसाब को देखते हुए थोड़ा सरदर्दी पिछली सरकारों की अपेक्षा थोड़ी कमी रही है इसमें। कहने का मतलब है कि जो मनी फ्लो को लेकर के बात करें या कहें कि जो कैश फ्लो की बात, जो डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, तो जो पेमेंट है आज वो एक तरीके से आपका कहने का मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नजर आती है टैक्स को लेकर के और तमाम तरीके की चीज़ों को। हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। तो अगर इन सब चीज़ों से हट के बात करें तो क्या एक ऐसा मुद्दा होगा जब आपका प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएगा और आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, तो क्या एक पहला मुद्दा ऐसा होगा जिसको आप कहेंगे कि हाँ, अगर मेरा प्रतिनिधि ये काम पे बात करेगा या हमारे लिए काम करेगा तो मैं इस पार्टी को चुनूंगा और उसको वोट दूंगा? भाई शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, और बाकी सड़कें अच्छी हों, ठीक है, और आपका हेल्थ इशू को हो, और जैसे कि सरकार ने अपना उज्ज्वला योजना और बहुत सारी आयुष्मान कार्ड वगैरह अच्छी से बनाई हैं, ये सब चीज़ें ऐसी इन चीज़ों में भी अच्छी तरह से काम करे तो हम डेफिनेटली बीजेपी के लिए ही करेंगे। तो जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, और तमाम तरीके की जो अलग योजनाएं चलाई जा रही है, और आप देखिए कि आज की अगर बात करें तो आम आदमी का मानना ये है कि जिस तरीके से सरकार ने जो योजना चलाई है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, उसका फायदा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। एक मातृशक्ति हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? सारिका। मैडम आप महिला हैं और क्या समझती हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, अलग अलग प्रतिनिधि अलग अलग वादे करते हैं, अलग अलग सरकारें अपने वादे करती है, दावे करती है, लेकिन अब जब आप अपनी नई सरकार चुनने जाएंगे, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है, तो क्या मानते हैं कि कौन सी ऐसी सरकार होगी जिसे आप चुनेंगे, और क्या कुछ महिला के तौर पे उम्मीद करते हैं कि अगर महिलाओं के लिए कुछ इस तरीके की बात की जाएगी, का फायदे अगर महिलाओं को दी जाएंगे तो आप सरकार चुनेंगे? क्या कुछ समझते हैं? देखिए, अगर मैं एक महिला की बात करूं तो आपको पता ही है कि इस सरकार में जो है महिलाओं को बहुत अच्छी जगह दी गई है, सांसद में भी आई हैं महिलाएं। लेकिन अगर उसकी बात करें तो जैसे अब आप जानते हैं हेल्थ का एक इशू है जैसे, और अगर इसमें अब जैसे वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, सब में अब अच्छा हो गया, आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, तो उससे भी अच्छे सबको सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा, अगर हम इस सरकार की बात करें तो महिलाओं का एक मेन इशू होता है, अगर वो कहीं भी मार्केट है कहीं भी जाते हैं, उनको आपको पता है कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसके से इस गवर्नमेंट ने उनके लिए एक बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह सब जो बनवाए हैं, तो वो एक अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए सरकार ने। और बाकी तो जो शिक्षा का है वो भी अच्छा है, महिलाओं को आगे बढ़ने की भी वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम पहुंचे हैं देहरादून के एक दूसरे हिस्से जिसको कहा जाता है डिस्पेंसरी रोड, और ये एक बड़ा मार्केट भी है देहरादून का, और साथ ही साथ यहाँ पर व्यापारी वर्ग ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यापारी मिलेंगे जिनकी अलग अलग राय होंगी। हम जानेंगे, कुछ लोग मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि 2024 में जो मुद्दा है वो क्या है, और अगर वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे या सरकार चुनेंगे तो किन मुद्दों के ऊपर इस बार वोट करने जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवल कुमार है। मैं डिस्पेंस रोड दुकानदार एसोसिएशन, राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स दुकानदार एसोसिएशन, केसी सेंटर
दुकानदार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। सर 2024 के लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ गए। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड में थे, बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने तमाम ऐसे मुद्दों को यहाँ पर उजागर किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, और कांग्रेस ने अपने मुद्दे रखे, भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे रख रही है। दोनों पार्टी अपना अपना काम कर रही है, लेकिन आम जनता क्या समझती है और किन मुद्दों पर वोट करेगी, अपनी पार्टी चुनेगी, क्या कुछ है आपकी? आम जनता ये समझती है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं बता दूं आपको सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति का इलाज दूर हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता था, आज गरीब अमीर मध्य वर्ग सभी लोगों के इलाज हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं आयुष्मान कार्ड पे, कोई परेशानी नहीं है। पहले लोग मर जाते थे इलाज के लिए, पैसा नहीं होता था, लेकिन आज मोदी नहीं मरने दे रहा। उसने जो आयुष्मान कार्ड निकाला है, सभी के अच्छे इलाज हो रहे हैं। उसमें एक मैं भी हूँ, मेरा 3 दफा आयुष्मान से ऑपरेशन हुआ है हार्ट का, मेरे स्टैंड पड़े हुए हैं 4। ये मोदी की ही देन है जो कि मैं आज जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने। नहीं तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था जो कि मैं अपना इलाज करा सकता। तो मेरा तो कहना यही रहेगा, मोदी है तो मुमकिन है। देश को बचाना है, जनता को बचाना है तो मोदी को ही लाना पड़ेगा, और देश को डुबोना है और जनता को मरवाना है तो कांग्रेस को ले आइए, अन्य पार्टी को ले आइए। मैं तो सभी के विरोध हूँ, एक मोदी को छोड़ के। मेरे ऊपर बीती है तो मुझे पता है मुझे क्या बेनिफिट मिला है, क्या बेनिफिट नहीं मिला। आज लोग कह रहे हैं महंगाई है, ठीक है महंगाई है, लेकिन एक तरीके से मैं महंगाई नहीं मानता। उसका कारण, पहले मजदूर जो दिहाड़ी पे आता था, तसला उठाने वाला, वो 300 रुपये में आता था, आज 500 रुपये दिहाड़ी लेता है, 550 रुपये दिहाड़ी लेता है। एक मिस्त्री 450 रुपये में आता है, 900 रुपये और 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है। तो महंगाई कहाँ रहेगी, मुझे आप बताइए। महंगाई तो कहीं भी नहीं है। उसका ग्राफ तो ऊपर बढ़ा ना, उसकी मजदूरी बढ़ गई, कमाई बढ़ गई। आटा पहले 15-20 था तो आज 30 है, लेकिन उसका 3 गुना तो उसको बेनिफिट हो रहा है ना। तनख्वाहें कम थी, अब तनख्वाहें अच्छी हैं। तो कांग्रेस लाए, कौन सा मुद्दा लाएगी, कौन सा मुद्दा लाएगी? ला ही नहीं सकती। 3 तलाक मोदी ने खत्म कर दिया। कश्मीर का मुद्दा जो नेहरू जी एक लॉलीपॉप दे गए थे कि साले लड़ते रहना पूरी जिंदगी, तुम हिंदू मुस्लिम करते रहना, लेकिन वो भी मोदी जी ने खत्म कर दिया 370 हटा के। और क्या चाहिए जनता को? 5 साल से मोदी राशन फ्री दे रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल और गेहूं। उससे तो लोगों को फायदा पहुंच ही रहा है, भूखा तो नहीं सो रहा। चावल उबाल के नमक वाले तो खा लेगा, उसकी कमाई है, वो भी है। 1000 रुपये प्रत्येक महीना प्रत्येक परिवार को राशन दे रहा है, 1000 रुपये का फ्री। तो ये तो मोदी की देन है ना। इससे पहले क्या देती थी कांग्रेस, बताइए? लाइनों में लगे रहते थे। मैं खुद परिणाम खड़ा हूँ, आज सुबह 4 बजे गैस सिलेंडर लेके गैस एजेंसी पे जाकर लाइन में लगता था, मेरे बच्चे नहीं जाते थे, मैं खुद। और आज क्या है, फोन पे गैस आती है, फोन पे गैस आती है। अगर बाई टाइम नहीं आई तो एक्टिवा उठाई, रखा सिलेंडर, गए और वहां से सिलेंडर उठाया, सीधा लाके किचन में लगा दिया। पहले 6-6, 7-7 दिन गैस नहीं मिलती थी, क्योंकि ब्लैक बहुत थी, सिलेंडर सस्ता था। लेकिन आज सस्ते की जगह क्या है, वही सिलेंडर आप हमको 900 रुपये में मिल रहा है ना, तो वो हमारे लिए सस्ता है, बिल्कुल सस्ता है। पूरे हमें 1000 टाइम बच रहा है, और दिहाड़ी जो टूटती थी वो बच रही है। अगर मैं 500 का काम करता था ना अपने हाथ से, या 1000 का काम करता था, तो आज गैस लेने जाऊंगा तो 500-700 रुपये मेरे गए, प्लस गैस के पैसे। तो वही सिलेंडर 1200-1300 रुपये का पड़ गया, लेकिन आज वही सिलेंडर हमें 900 रुपये का मिल रहा है। मैं तो नहीं मानता सिलेंडर महंगा है। एक और व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने काफ़ी सरकारें देखी होंगी, आपकी उम्र को देख के पता चलता है, कई सरकारें आपके सामने बदली होगी और तमाम तरीके का अनुभव आपका रहा होगा। कई चुनाव आपने देखे होंगे, कई प्रधानमंत्री आपने देखे होंगे। बात करें रक्षा के मामले में, देश की सुरक्षा के मामले में, तो क्या समझते हैं कितना बदलाव आपको देखने को मिला, और क्या ये एक मुद्दा हो सकता है चुनाव में? जी, ये मेरी उम्र 72 साल की है। मैं डिस्पेंस रोड पर ही हूँ और संयोजक भी हूँ डिस्पेंस रोड का। ये मेरे प्रधान जी हैं। मेरे 2 साथियों ने बहुत अच्छी राय दी है, जो मेरी राय के साथ बिल्कुल टैली करती है। मेरा भी मानना ये है कि पिछले सालों में, नाम नहीं ले रहे किसी प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री पहले भी 10 साल रहे हैं और अब भी प्रधानमंत्री हैं। उस टाइम में कितना देश का विकास हुआ है,
जितना देश का विकास हुआ है और आज की इन 9 सालों में देश के विकास को देखते हुए अपना मन ये कहता है कि मोदी अभी 20-25 साल रहे और जो भारत सरकार का उम्र का है उसकी पाबंदी मोदी से हटा दी जाए। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को ऊंचाई तक पहुंचाना है, तो मोदी पे जो उम्र की एक लिमिट होती वो हट जानी चाहिए। इतना उम्र मोदी को हमारा प्रधानमंत्री रहना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल अब सब लोगों से मेरा रहेगा, वो ये क्या समझते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा ज़्यादा बड़ा रहेगा कि देश के अंदर जो विकास के कार्य हुए वो ज़्यादा बड़ा रहेगा? सर आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि दोनों ही मुद्दे जो हैं इस बार जो है जो इलेक्शन है उसमें काम करेंगे, क्योंकि क्या है काम तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से हो रहा है। सड़कें भी बन रही हैं, मॉल जो है हमारे जो मॉल नए नए पुल्स और इतनी ज़्यादा तरक्की हो रही है। जैसे भी राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे जो स्टेशन बना है ऐसे बन रहा है जैसे जो है एयरपोर्ट बन रहा हो। तो ऐसी अब क्योंकि हमने अभी तक जैसे वंदे भारत ट्रेन है हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान में चलेगी, लेकिन अभी जो है अब हम देख रहे हैं कि यार क्या ट्रेनों के लिए जो है इतना ज़बरदस्त जाल बिछ गया है कि कभी हमने सोचा नहीं था कि हमारे हिंदुस्तान में भी ऐसी ट्रेनें चलेंगी जैसे हम जापान में या चाइना में देखते थे। लेकिन अब देख रहे हैं कि क्या जो है क्वालिटी हमारी जो है ट्रेन रेल में आ गई है, क्या ट्रेन में आ गई है। तो इसलिए जो मुद्दा है जैसे भी आपने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों मुद्दे इस बार काम करेंगे। सर आपकी क्या राय? मेरी राय तो ये है, मैं आपको बताऊं, अपोजिशन हमेशा कहती है कि भाजपा धर्म के नाम पे चुनाव लड़ती है। ये कहना तो बिल्कुल गलत है। इस समय भाजपा धर्म के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रही, विकास के नाम पे चुनाव लड़ रही है और विकास कर रही है, हो रहा है, रात दिन विकास हो रहा है। और जो हमने कभी अपने भविष्य में नहीं सोचा था कि ऐसा होगा वो भी मोदी ने करके दिखाया। हमारे पूर्वजों ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर हमारे समय बन जाएगा। 550 वर्ष से लड़ रहे थे हिंदू, लेकिन किसने करा? ये करा तो मोदी नहीं ना। तो मोदी है तो मुमकिन है। और मैं ये कहूँगा 1945 क्या 2045 क्या 2090 तक मोदी रहे। मैं तो कहूँ परमात्मा उसे इतनी आयु दे कि इस विश्व गुरु बना के जाए हिंदुस्तान को। सर वही सवाल कि देश में क्या मुद्दा रहेगा, विकास कि धर्म? देखिए मुद्दे तो दोनों ही हैं। विकास का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भारत का विकास हुआ है। मंदिर हमारे धर्म आस्था का मंदिर है, उसको 500 सालों से हमारे पूर्वजों ने प्रयास करे हैं। ये मोदी है जिन्होंने ये हमें सौभाग्य मिला कि हमने जीवन काल में मंदिर देखने को मिला है। ये हमारा भाग्य है, हमारी इस पीढ़ी का भाग्य है जिन्होंने ये किया। प्रयास हमारे बड़ों ने करे, मोदी ने उसे मुमकिन किया है। देखिए आम जनता की बात करेंगे तो आम जनता का मानना यह है कि धर्म अपनी जगह है, लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं मुद्दा वही होगा और विकास कार्यों के ऊपर ही जनता सरकार चुनेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे क्या कुछ नए मुद्दे निकल कर आते हैं और क्या कुछ चीज़ों को लेकर के राजनीति होती है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो आम जनता विकास के नाम पर ही वोट डालेगी और अपनी सरकार चुनेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र थपलियाल के साथ J24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा।